नमस्कार दोस्तों। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे मिल जाए और हम पूरी कर लें अपनी इच्छा, और जो इच्छाएं होती हैं अगर वो सारी पूरी हो भी जाएं और तो क्या हमारा इससे भला हो जाएगा। भगवान हमारी इच्छाएं अगर नहीं पूरी करता है तो क्या वो इससे हमारा भला नहीं करता है, और सारी इच्छाएं पूरी करने से ही हमारा भला होगा या फिर होगा बुरा, या बुरे से भी बहुत ज़्यादा बुरा। प्रकाश बहुत ही अच्छा और निष्पक्ष टाइप का इंसान था, बट प्रकाश की एक छोटी सी कमजोरी थी। वह अपने पिता से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। परिवार के सदस्य उसके लिए बहुत खास थे। ऐसा नहीं था कि उसके लिए वो कुछ कम हो, लेकिन पिता से स्पेशली वो बहुत ही प्यार करता था, क्योंकि उसने पिता के संघर्ष के दिन देखे थे। पिता जो प्रकाश के लिए बहुत कुछ करने वाले इंसान, प्रकाश भी पिता से इतना प्यार करता कि एक पल को भी उनसे अलग नहीं रह सकता था। कहीं भी नौकरी के सिलसिले में करता कि वो कोशिश यही करता कि उसे नौकरी वहीं मिले जहाँ उसके पिता हो, पिता के ही शहर में नौकरी पाए। भले ही तनख्वाह थोड़ी कम हो, लेकिन ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी को भी वो इस लालच में छोड़ देता कि वो पिता के साथ रह सके, और वो दूसरे शहर में जाने को कतई तैयार नहीं था। प्रकाश उसके बाद एक अच्छी नौकरी पा भी लेता है, और उसके पिता के आशीर्वाद से उसे अच्छी नौकरी मिली, जो पिछली तनख्वाह से भी ज़्यादा तनख्वाह थी, जो दूसरे शहर में देने की बात कर रहा था उसके बॉस ने। और इस तनख्वाह के साथ उसे बहुत ही अच्छी नौकरी जो मिल गई। उसकी खुशखबरी वो अपने पिताजी को देने के लिए घर आता है, लेकिन अभी तो उसकी शादी नहीं थी, ना ही घर में और कोई सदस्य जिसको वो प्रकाश अपनी सारी बातें शेयर करे। बस एक छोटी बहन थी। प्रकाश की कोई शादी नहीं हुई थी, और अपने पिता के साथ खुशी बांटने में जो उसे खुशी मिलती थी वो उसे बहुत महत्वपूर्ण थी। छोटी बहन के लिए भी उसने बहुत कुछ करने का सोच के रखा हुआ था। नौकरी से घर की जरूरतें तो पूरी हो ही रही थी, क्योंकि पिताजी तो बहुत ही छोटा काम करते आए थे। जीवन काफी संघर्षों से बीता था प्रकाश, उसकी बहन और उसके पिता का। मिडिल क्लास से भी नीचे का जो व्यक्ति का जीवन होता है, वैसा ही जीवन प्रकाश, उसकी बहन और उसके पिता ने जिया। लेकिन जब प्रकाश की पढ़ाई पूरी हो गई और इतने संघर्षों के बाद उसने नौकरी पाई, तो घर में काफी हद तक सुख सुविधाएं होने लगी थी। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, जीवन जीने का ढंग पहले से बेहतर हो चुका था। इधर प्रकाश की बहन प्रिया की पढ़ाई अभी चली रही थी। प्रकाश उसके खर्चे उठाने के काबिल हो गया, लेकिन प्रकाश उसकी सारी चीजों को देख के विचार आता कि इतने लोगों के पास धन दौलत है, सुख सुविधाएं हैं, उनके जीवन में तो कोई दुख नहीं होगा। काश मेरे पास भी इतना धन होता तो मैं भी ऐसी सुखी रहता, मेरे बहन के जीवन में भी ऐसी सुखपूर्वक जीवन होता, और पिता को तो मैं बहुत ही अधिक सुखी जीवन देता। लेकिन सारे सपने तो कांच की तरह होते हैं, जो जमीन पे गिरते ही धराशायी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। प्रकाश का सपना भी बार बार टूट रहा था। ऐसा नहीं था, प्रकाश बहुत मजबूर था। नौकरी थी, घर बहुत अच्छे से चल रहा था। पिताजी ने कहा प्रिया की पढ़ाई पूरी हो जाए तो प्रिया की शादी कर देंगे, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे, घर में बहू आएगी। प्रकाश ने सोचा प्रिया के लिए अच्छे से अच्छा लड़का देख के रखता हूँ, इसमें क्या ही बुरा है। अगर मुझे थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे तो भी मैं उससे ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूंगा, ताकि उसकी हर इच्छाएं पूरी कर सकूं और उसकी एक अच्छी शादी कर सकूं। मेरे घर में जो मेरी पत्नी आएगी उसकी भी मैं इच्छाएं पूरी कर सकूं, इसलिए तो मुझे बनना ही होगा। जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। इसी बीच प्रकाश की दोस्ती एक ऑफिस में आई नई लड़की मालती से हो जाती है। मालती देखने में जितनी ही सुंदर थी उतनी ही रहस्यमय सी लगती थी। मालती प्रकाश मुझसे लेकर बहुत सारे सपने देखने लगा है कि अगर मैं इसे शादी कर लूँ, लेकिन मालती को तो जैसे कभी इंटरेस्ट ही नहीं होता प्रकाश में। उसका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। वो सारे काम करती, चुपचाप से फिर अपने घर चली जाती। कई बार उसे वो जाते हुए देखता, और कई बार वो देखता कि वो आधी रात तक भी काम करती है। प्रकाश के जाने के बाद भी प्रकाश इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। मालती तो आखिर मुझसे बात क्यों नहीं करती, क्यों बहाने ढूंढती रहती हो, मुझे पता है तुम मुझसे पसंद करती हो। प्रकाश ने मालती से कहा। मालती ने कहा मैं मजबूर हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसके बाद मालती फिर से जाने की कोशिश करने लगी। प्रकाश उसे कहता है आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, आखिर क्या वजह है जो तुम मुझसे इतना दूर भागती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि मैं तुमसे करता हूँ, फिर क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे शादी। ऐसा नहीं है कि मैं शादी के लिए अभी कह रहा हूँ, 2-3 साल बाद ही शादी करेंगे, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती। ऐसी क्या वजह है जो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, कारण तो बताओ। मालती बताती है करीब जब मैं 14-15 साल की थी, तब घर के बाहर कुछ ही रिश्तेदार ने ऐसा कुछ कर दिया मेरे साथ, जिसका उसके अंदर जलन का भावना थी। जब मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और मैं अक्सर ही टॉप करती थी, इस वजह से अक्सर रिश्तेदारों के जलन का कारण बन जाती थी। और इसी जलन में एक रिश्तेदार ने मेरे घर के बाहर कुछ ऐसी तंत्र विद्याएं कर दी, जिसका सीधा प्रभाव मेरे पे ही करने का इरादा था। मालती पे इसका प्रभाव तो पड़ा, और लगभग 2 साल तक उसकी पढ़ाई भी छूट गई। उसके बाद वो लंबे समय तक बीमार रही। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो उस जिन के प्रभाव को, उस प्रेत आत्मा के प्रभाव को एक लॉकेट में बंद कर दिया गया। उसके बाद उस लॉकेट को बनाने वाले व्यक्ति ने वचन ले लिया कि तुम कभी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जिससे भी तुम शादी करोगी ये मुसीबत उस व्यक्ति के सर जाएगी जिससे तुम शादी करोगी। इसीलिए मालती शादी नहीं करना चाहती। मालती अपने बैग से वो लॉकेट निकालती है, और लॉकेट किसी चेन से नहीं बंधा हुआ था, बस छोटा सा था, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत चमकीला है, किसी हीरे या महंगी धातु से बना हुआ। मालती उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती इस लॉकेट की वजह से, क्योंकि उसके बाद फिर जैसे ही वो कुछ बोलने को हुई तो उसने कहा ये कौन सा बहाना कर रही हो तुम। उसने कहा मैं इस लॉकेट को जिसकी वजह से मैं शादी नहीं कर रही हूँ, और अगर मैं इस शादी को कर भी लेती हूँ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि तुम्हारे साथ बुरा कर दूँ। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो मुझे भोगना है वो तो मैं भोगूंगी, लेकिन मैं अपनी भलाई किसी और के साथ नहीं बांध सकती। आखिर प्रकाश को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही थी। मालती उसे किसी तरह से मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, पर प्रकाश उसे हर मुसीबत से निकालना चाहता था। तांत्रिक किसी के पास भी कुछ ऐसी विद्याएं होती है जिसके पास से प्रकाश पहुंच जाए तो शायद वो मालती को मुसीबत से निकाल सकता है। और ऐसे ही सोचते सोचते वो एक शमशान घाट पहुंच गया, जहाँ पे एक बहुत पुराना तांत्रिक था जो पूजा कर रहा था। वो उनके पास जाकर बैठ गया और ध्यान खत्म होने का इंतजार करने लगा। तांत्रिक ने कहा अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं और मालती को भी उस मुसीबत से निकाल दूं तो तुम क्या दोगे। प्रकाश ने अपने दिल की बात उससे कह दी। प्रकाश ने कहा कि वो जो चीज़ थी उसने दी थी वो बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा जिससे तुम अपनी जो इच्छा मांगोगे वो पूरी हो जाएगी।
उसने प्रकाश को एक क्रिस्टल बॉल जैसी दिखने वाली चीज़ दी। वो उसे घर में ले आया और वो बस यूं ही सोचा कि अगर कोई ऐसी इच्छा पूरी होती है तो उसे टेस्ट करने के बारे में सोचा। उसने कहा कि मालती के जो लॉकेट में मुसीबत है उसे अपने पास ले जाओ, बस उसे बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्रिस्टल बॉल को, लेकिन उसके बदले की भी कीमत चाहिए। आवाज़ आई कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे? उसने कहा तुम जो चाहो वो ले लो। प्रकाश के कहने ही के साथ ही वो जो मुसीबत वाले लॉकेट था उससे चमकती हुई कुछ रोशनी क्रिस्टल बॉल में समा गई। मालती इस चीज़ को महसूस करती है कि वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। प्रकाश को वो इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती थी। उसके बाद प्रकाश का जीवन बहुत बदल गया था। उस मन चाहे उसे खर्च आने लगे, उसके जीवन में बहुत से पैसे आने लगे। प्रिया की भी बहुत अच्छी शादी उसने कर दी और उसकी बहुत अच्छी शादी करने के बाद उसका अच्छा खासा अमाउंट उसके खाते में भी डाल दिया। प्रकाश खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी, इतनी इनकम हो रही थी और जल्दी से जल्दी उसने मालती से भी शादी कर ली। मालती भी अब लॉकेट के प्रभाव से मुक्त थी। प्रकाश का जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था, वह खुश भी रहने लगा था और अपने पिता से हर खुशी शेयर करता है। लेकिन जब लॉकेट या फिर वो क्रिस्टल बॉल अपनी कीमत वसूलना चाहे तो जरूर वो कीमत वसूली लेता है और इस बात का अंदाजा प्रकाश को नहीं था। एक दिन उसके पिता सब्जियां लेने के बहाने घर से बाहर निकलना चाहे तो प्रकाश ने कहा सब्जियां कोई भी ला देगा, घर में इतने सारे नौकर चौकर है। लेकिन प्रकाश के पिता ने कहा बस यही बहाना तो है जो मैं बाहर टहल पाता हूँ, थोड़ा पैदल चलूंगा तो मेरे भी दिल को अच्छा लगेगा। प्रकाश बोलता है ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहें। उसके बाद वो एक अच्छा समय मालती के साथ बिताने लगता है क्योंकि उसके पिताजी बाहर चले गए थे। इधर प्रिया की भी शादी हो चुकी थी। मालती और उसके परिवार के साथ वो एक अच्छा परिवार मिल चुका था उसे और उसके जीवन में कोई तकलीफ तो शायद था ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर में एक फोन आता है जो उसके पिताजी के बारे में बोलता है कि उनके पिताजी की डेड बॉडी रेलवे लाइन पर पड़ी हुई है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत ही भद्दा मजाक किया है। लेकिन प्रकाश सच पता करने के लिए रेलवे लाइन पर चला जाता है। वहां से कोई डेड बॉडी नहीं मिलती है तो उसे लगता है कि शायद किसी ने कोई मजाक किया है। लेकिन फोन में बताया जाता है कि उनकी लाश को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया गया है। प्रकाश वहां पहुंचता है तो वहां पे उसे डेड बॉडी मिलती है। हैरान सा खड़ा रह जाता है, सच में उसकी ये जो डेड बॉडी थी वो उसके पिता की ही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे हो गया। उसके बस आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। मालती उसे संभालने की कोशिश करती है। प्रकाश डेड बॉडी को घर ले जाने की बात करता है। मालती भी इस बात से सहमत थी लेकिन पुलिस ने मना कर देती है। उन्हें आशंका थी कि ये हत्या या आत्महत्या का केस हो सकता है। प्रकाश अपने घर आ जाता है लेकिन किसी भी तरह से इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके पिता की मौत हो चुकी है। अचानक उसे क्रिस्टल बॉल की याद आती है। उसने कहा मालती तुम्हें याद है ना, क्रिस्टल बॉल हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है, मुझे वो क्रिस्टल बॉल अभी चाहिए। लंबे समय से उसे बंद करके रखा हुआ था मालती ने। उसने कहा क्या कह रहे हो, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हें अभी उस क्रिस्टल बॉल की याद आ रही है? प्रकाश कहता है तुम बस उसे लेकर आओ। प्रकाश उस क्रिस्टल बॉल के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे छू के अपनी विश मांगता है, मुझे मेरे पिताजी वापस चाहिए किसी भी कीमत पे। क्रिस्टल बॉल की आवाज़ आती है हाँ तुम्हें ये मिल जाएगा, उसके बाद जो होगा उसके लिए तुम तैयार रहना और तुम्हें जैसा मिलेगा वैसा ही तुम्हें स्वीकार करना होगा। प्रकाश और मालती बस रात में बैठे थे, शायद उन्हें इंतजार था। रात के 1 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। प्रकाश दरवाजा खोलने के लिए नौकर को कहता है। दरवाजा खोलते ही नौकर बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। प्रकाश कहता है तुम इतनी जोर के क्यों चिल्ला रहे हो? प्रकाश को जो सामने था उसे नौकर को चिल्लाने के लिए या फिर किसी को भी डरा देने के लिए वो काफी था। प्रकाश के पिता तो वहाँ थे लेकिन किसी जीवित इंसान की तरह नहीं, वो शरीर उनके अलग अलग टुकड़े के रूप में, हाथों के बल के चलती हुई एक लाश के रूप में वहाँ आके सामने खड़ा हो गए थे। और किसी भी के लिए ये बहुत डरावना था क्योंकि वहाँ से खून भी बह रहा था और वो बेहद भयावह स्थिति में थे। हाथ पैर के अंग, कटे हुए अंग चलते हुए घर के अंदर आने लगे। इसे देखने के बाद मालती की तो चीख निकल जाती है। एकदम से सभी नौकर जो घर में मौजूद थे और चौकीदार घर छोड़ के एकदम से भाग खड़े होते हैं और बोलते हैं हमें ऐसे घर में काम नहीं करना जहाँ तो भूतों का वास है। ऐसे समय में प्रकाश और मालती बिल्कुल भी अकेले घर में खड़े थे और पिता उसके भयानक रूप में सामने खड़े थे। उसने कहा क्या मुझे लाश के रूप में देख के अपनाओगे नहीं? मुझे घर में नहीं लोगे? इतनी इज्जत कितना प्यार करते हो तुम मुझसे, फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे गले से लगा लो ना। प्रकाश की तो लेकिन जैसे सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने क्या विश मांगी थी और उसे क्या मिला था। तभी वो एकदम से जड़ हो चुका क्रिस्टल बॉल के पास गया और उसने कहा कि इस विश को तुरंत ही खत्म कर दो। मालती उसे लॉकेट की याद दिलाती है। लॉकेट में अभी गायब हो चुका था लेकिन वो सब कुछ तो गायब ही हो गया था। किसी भी तरह से वो लोग उस लाश या भूत प्रेत से जो बचते हुए खिड़की के बाहर से निकलते हैं, लेकिन वो जो पिताजी की लाश थी वो टुकड़े के रूप में फिर सामने आके खड़ी हो जाती है और लगातार उन्हें यह कहकर मजबूर कर रही थी कि तुम मुझे घर के अंदर लो। प्रकाश अब समझ ही नहीं पा रहा था वो क्या करे। मालती को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ शक्तियां तो जरूर होती हैं जो बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए ही बनी होती हैं। अब प्रकाश के पिता जो इतने भयानक रूप में थे प्रकाश के बिल्कुल करीब आने लगते हैं। ठीक ऐसे में ही जैसे प्रकाश ठीक भी नहीं हो रहा था, बस वो लाठी लेके किसी तरह से उनको ठूठ खेलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ प्रकाश के कमरे में एक रोशनी आती है और वो कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। मालती कहती है कि मैं दोबारा उस क्रिस्टल बॉल को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत जोर जोर से उस प्रेत की हंसने की आवाज़ आ रही थी और मालती उन मुसीबत को दूर नहीं कर पा रही थी। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। उन्हें ना तो क्रिस्टल बॉल मिल रहा था ना ही वो लॉकेट। तभी रास्ते में वो जो लाश थी उसके ठीक आगे एक सफ़ेद रोशनी आके खड़ी हो जाती है और उस लाश का रास्ता रोक लेती है। समझ में नहीं आ रहा था, उससे बहुत तेज रोशनी निकल रही थी और वो प्रकाश तक उस लाश को नहीं पहुंचने देना चाहती थी। प्रकाश को किसी ताकत ने पीछे धकेल दिया और उसके बाद प्रकाश ने उस आवाज़ सुनी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पिता की आत्मा हूँ, ये जो लाश तुम देख रहे हो ये तुम्हारे पिता नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा पिता जो तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। उस दिन जिस दिन तुमने विश मांगी उसी दिन किसी ताकत ने मुझे रेलवे लाइन की तरफ न जाने कैसे धकेल दिया था और मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी। उस आकृति को जो लाश को उसके आसपास आने से रोक रही थी वो उसे देखे जा रहा था। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। प्रकाश उस रोशनी की तरफ आकर्षित हो रहा था। इतनी डरावनी स्थिति होते हुए भी वो बहुत शांति महसूस कर रहा था क्योंकि वो रोशनी उसके पिता की आत्मा थी। उसने कहा था कि तुमने कोई विश मांगी, उसने कहा था वो बदले में कुछ लेगा और उसने बदले में तुमसे तुम्हारे पिता को ही छीन लिया। ये रोशनी से ये आवाज़ आ रही थी और प्रकाश को अपने इस चीज़ पर बहुत अफसोस हो रहा था, पर उसे इस आत्मा से छुटकारा पाना था जो अभी उसे नहीं मिला था।
मुझे पता था कि तुम्हारे पिता के जब शरीर त्याग देंगे तो तुम मुझे दोबारा पाने की कोशिश करोगे। मैं तुम्हें बस इन्फॉर्म करना चाहता था उस समय, लेकिन जो तुम्हें फ़ोन किया गया था वो भी उस पूरी शक्ति नहीं किया था। वो बस तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम्हारे पिता की लाश सामने है, और ताकि तुम अपने प्यार में आके अपने पिता को वापस पाने की कोशिश करो, और इस बहाने वो बुरी ताकत तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार के पास पहुंच सके। लेकिन अब ये बुरी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद उसके पिता उसे बताते हैं कि तुम्हें इस लाश का अंतिम संस्कार करना होगा और तुम मेरी इस लड़ाई में साथ दो। उसके बाद उसके पिता उसे एक रास्ता बताते हैं, किसी भी तरह से तुम इस प्रेतात्मा का अंतिम संस्कार कर दो। उसके बाद प्रकाश ने बहुत हिम्मत की। किसी भी तरह से वो चलती फिरती लाश का अंतिम संस्कार करना उसके लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसके पिता की आत्मा ने उस लाश को बहुत मुश्किल से जैसे रोक के रख लिया था। जिसके बाद प्रकाश ने किसी तरह से गाड़ी में से तेल निकाला और उस लाश के ऊपर डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। उसके बाद ही पिता की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई और उस जिन से उन लोगों को छुटकारा मिल गया। लेकिन वो जिन बहुत ताकतवर था, उसने आखिरी दम तक कोशिश की प्रकाश को रोकने की, लेकिन प्रकाश के जो पिता की ताकत थी, वो आत्मा की ताकत थी, वो उसे रोक नहीं पाया और पिता की लाश की अंतिम संस्कार हो गया। और जैसे ही उनकी लाश का अंतिम संस्कार हुआ, उसके पिता की आत्मा मुक्ति के पथ पे रवाना हो गई। प्रकाश के जीवन में भी शांति हो गई, लेकिन प्रकाश को अपने किए पे बहुत अफसोस हो रहा था। फिर भी वो उन लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद प्रकाश इस घटनाओं को भूलने की कोशिश करने लगा। मालती और प्रकाश के लिए इस सदमे वाली घटना को भूल पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर इच्छा पूरी करने वाली चीजें हमेशा इच्छा ही पूरी करे जरूरी नहीं है। प्रकाश के साथ भी ऐसी ही कुछ बुरी घटनाएं हुई थी जिसे वो भूल नहीं सकता था। समय बीतता गया। प्रकाश ने जो भी चीज उस क्रिस्टल बॉल की मदद से पाई थी, उसने ज्यादातर कोशिशें करके उसका दान कर दिया। प्रकाश और मालती दूसरे शहर में चले गए। वहां उन्होंने नए सिरे से जीवन शुरू किया। 4-5 सालों में उसने बहुत कुछ तरक्की करके पा लिया था, लेकिन प्रकाश के लिए वो हादसा कभी भी भुला देने वाला नहीं था, जिसके चलते उसने एक इच्छा पूरी करने के लिए एक ऐसी चीज का सहारा लिया जो शायद हमेशा से ही गलत थी। प्रकाश और मालती के लिए ये सारी चीजें बहुत ही भयावह थी। अगर उसके पूर्वज बन चुके उसके पिता ने उसकी सहायता न की होती, तो शायद प्रकाश और मालती का जीवन भी शायद नष्ट हो चुका होता। प्रकाश ने आगे से ऐसी किसी भी चीज़ पर विश्वास न करने का फैसला कर लिया और उसके पिता की आत्मा से बस एक ही बात कहे थे कि जीवन में कुछ भी मांगना हो तो बस भगवान के आगे हाथ जोड़ना, और उसने यही बातें सोच ली थी। मेहनत करता और भगवान के आगे ही प्रार्थना करता। अब वो किसी भी ऐसी इच्छा पूरी करने वाले किसी भी यंत्र पर विश्वास नहीं करता और न ही किसी तंत्र मंत्र की विद्याओं के चक्कर में पड़ने का फैसला कर लिया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।